पार्लिमान की उस मजबूत तरीन कमेटी को, जिसमें आधे अरकान अपोजिशन के, आधे हुकूमती बेंचों के थे, उसको परे फेंक दिया और हुक्म इम्तियाज़ी जारी कर दिया या ऑर्डर किया कि इनका ओथ होना चाहिए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, उससे आगे भी चलें तो और बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ पैदा हुई जिनकी वजह से हमारा जो पाकिस्तान का रैंकिंग में अदलिया का नंबर है वो बताने के लायक नहीं है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़, बार एसोसिएशंस, पार्लिमान ने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई। उसके साथ साथ जो मसाके जमहूरियत का हमारा एक सबसे बड़ा अधूरा एजेंडा था आइनी अदालत का, उस पे 18वीं तरमीम के बाद इस दफ़ा जब ये असम्बली बनी है तो इस ऐवान में बैठे कायदीन ने कहा कि हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। ये इशू सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सियासी मेरास के जो वारिस हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया और उन्होंने कहा कि हमने इस अधूरे एजेंडे को पूरा करना है। और फिर पिछले 6 से 8 हफ्तों में हम सब ने देखा कि किस तरह बुर्दबारी से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारी तमाम हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने सर जोड़ के इस मरहले से हमें निकाला कि मुख्तलिफ अदवार में निगोशिएशंस हुई। सियासतदानों का ये हुस्न है कि वो एक दूसरे से इंगेज करते हैं, इंगेजमेंट्स हुई, एक कमेटी बनी। जनाब ने सैयद खुर्शीद शाह साहब जो बिलाशुबा हमारे बुज़ुर्ग हैं इस ऐवान में, उन्हें इसकी सरबराही सौंपी, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली में जितनी सियासी जमातें पार्लिमानी प्रेजेंस वाली हैं उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स या उनके नॉमिनीज़ को शामिल किया गया। और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई कि मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में वो जो ड्राफ्ट हैं, मुसवदा है, वो शेयर भी करूं, कुछ नकात भी शेयर करूं। और वो क्योंकि अभी स्केलेटन स्टेज थी, उसमें फिर सारी ये गुफ्तगू आगे चलती गई। मैं इस मौके के ऊपर जनाब स्पीकर शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम जो हमारे एलाइज़ हैं कि उन्होंने किस तरह इसमें अपनी इनपुट दी। हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस पर रोशनी डालेंगे, वो भी काबिल तहसीन रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं आइनी अमेंडमेंट सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। जनाब स्पीकर, क्लीन एनवायरनमेंट आजकल सबसे बड़ा इशू है। कहा जाता है कि अगर हमारी नस्ल ने आज से कमर ना कसी और इस पे एक्शंस ना शुरू किए तो शायद बहुत देर हो जाएगी और आने वाली नस्ल के लिए हम ये कुर्रा अर्ज़ शायद इस तरह से ना छोड़ पाएँ। तो 9A इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट एक क्रिएट किया गया। शायद दुनिया के शायद पहले ममालिक में से पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो जिसने अपने आइन में फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया है। और आर्टिकल 9A क्लीन, इट रीड्स, एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ताकि वफाकी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें अपने शहरियों के लिए इस बारे में मुस्बत इक़दामात कर सकें। जनाब स्पीकर, इसके अलावा आला अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट, और उसके लिए जो रवायत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसेंसस के साथ अपनाई, एक कमेटी बना के जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स में जब चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर होगा तो फर्स्ट 3 में से होगा। उसी असूल को यहाँ भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और
सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं उनके पैनल में से इस पार्लिमान की कायम करदा कमेटी, जिसमें 8 कौमी असम्बली के अरकान और 4 सैनेटर्स होंगे, वो 12 रुकनी कमेटी 2/3 के साथ चीफ जस्टिस के उन 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए नॉमिनेशन करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के म्याद ओहदा जो है वो 3 साल मुकर्रर की गई है, बावजूद कि जब हमने देखा कि 6 और 7 साल वाले लोग यहाँ पे आए तो फिर क्या हुआ इस मामले के साथ। कुछ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं जिसकी वजह से क्लॉजेस ज़्यादा होंगी। कुछ अमेंडमेंट्स आज सेनेट में फ्लोर ऑफ हाउस, कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बिल को सपोर्ट करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई, जो बुनियादी तौर पे रिबा के बारे में, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के बारे में, फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में थी। उन अमेंडमेंट्स को हुकूमती इत्तेहाद ने सेनेट में सपोर्ट किया और वो इस बिल का हिस्सा बनी। आर्टिकल 38 उसी सिलसिले में है, जो रिबा के बारे में पीछे फ़ैसला भी आया वफाकी शरई अदालत का, उसको एक्नॉलेज किया गया प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 48 में एक कुछ चीज़ें कई दफ़ा ओझल हो जाती हैं। पार्लिमानी निज़ाम में काबीना सारे फ़ैसले करती है और वज़ीर आज़म की फिर एडवाइस जाती है या काबीना के सदर साहब उसको असेंट करते हैं। तो उस हवाले में मिनिस्टर फॉर स्टेट के लफ्ज़ रह गए थे, वो अब निकलना ज़रूरी थे, वो ख़त्म किए गए हैं। आर्टिकल 81 में कुछ तरमीम की गई हैं। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक अलग सेक्रेटेरिएट के क़याम का यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 209 में, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा हाल उठ के मेडलॉन है शहबाज साहब, तुसी मेड़ा बहुत जी। लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, यू हैव 3 minutes। सर जी। लॉ मिनिस्टर साहब, जी आप 2-3 मिनट में कीजिए, फिर मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। फिर मैं इसको सर इसी तरह आर्टिकल 111 में एक अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है। आर्टिकल 111 ये है कि सर आइन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें 5-5 एडवाइज़र्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकती हैं। आमतौर पे वो टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं या अपने फील्ड के माहिर होते हैं। वफाक में एडवाइज़र्स को ऐवान में आके सवालों के जवाब देने की इजाज़त है, वो बैठते हैं, राइट ऑफ वोट नहीं है अगर वो अनइलेक्टेड हैं। सूबे में ये नहीं थी, तो सर वो ये नॉर्मली दूर की गई है। उसके बाद ये जो आर्टिकल 175A है, ये जुडिशल कमीशन की सर नई शक्ल होगी। जुडिशल कमीशन की नई शक्ल में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही करेंगे। 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में से जो होंगे वो इसके रुकन होंगे। वफाकी वज़ीर कानून ऑलरेडी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐसे नामजद नुमाइंदा जो कि 15 साल से सुप्रीम कोर्ट की वकालत में हो, उनको रखा गया है। सेनेट और कौमी असम्बली से सर जो हमारी पार्लिमानी कमेटी थी उसका हमने रोल चेंज किया, साइज़ चेंज किया, तो 4 पार्लियामेंटेरियंस उस कमीशन के मेंबर्स बनाए गए हैं। 2 सेनेटर्स, 2 MNAs, 1 ऑपोजिशन से, 1 ट्रेजरी से टू बी नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और एक अच्छा काम जो किया गया इसमें
जनाब स्पीकर, ऐवान ने ये इस प्रपोज्ड बिल में आपको इख्तियार दिया है कि जो मार्जिनलाइज्ड हमारी कम्युनिटी हैं, ख़वातीन या गैर मुस्लिम, सर उनमें से पार्लियामेंट के बाहर से आप एक नुमाइंदगी भेजेंगे सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी के तौर पे, जो गैर मुस्लिम या ख़ातून होंगे और वो क्वालिफाई करते हों टेक्नोक्रेट की उस अहलियत पे जो कि आइन में ऑलरेडी मौजूद है, ताकि उनकी आवाज़ भी, जजेस की अपॉइंटमेंट सारी दुनिया में कई जगह पे इन कमीशन पे मौजूद हैं। सूबे की जो है जी तादाद, चीफ जस्टिस, एक सीनियर जज, बार काउंसिल के नुमाइंदे और उसके साथ वज़ीर कानून सूबे के, उनको ऐसे ही रखा गया है। इस्लामाबाद में नया हाई कोर्ट बना था, बार काउंसिल नहीं बनी थी, बार काउंसिल की नुमाइंदगी नहीं थी, सर उसको नुमाइंदगी दी गई है। जनाब स्पीकर, अब आगे चलते हैं। यही जुडिशल कमीशन जो इसमें प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, उनके जजेस का इंतखाब भी यही जुडिशल कमीशन करेगा, ताकि जो अदालती काम है वो अदालती तरीक़ेकार से और उसी कमीशन के अंदर हो, जो जजेस को अपॉइंट करता, उनकी कंफर्मेशन करता है या उनको घर भेजता है। एक जो इजाफी काम सौंपी गई है ज़िम्मेदारी कमीशन को, जनाब स्पीकर, ये आम शिकायत है कि आला अदलिया में कुछ जज साहबान और कई जज साहबान बहुत अच्छा काम करते हैं और कई जज साहबान हैं जो अपनी तबीयत के मुताबिक काम करते हैं। एक ही जगह पे, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, एक कॉरिडोर होता है, आप इस बात को समझते हैं। एक अदालत में रोज़ 15 मुकदमों का फैसला होता है, दूसरी में रोज़ 1 या 2 का होता है। जो काम नहीं करता उसकी एवेल्यूएशन होगी कमीशन में, रिपोर्ट्स आएंगी, एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। जो काम नहीं करता सर वो घर जाए, अवाम के टैक्स के पैसों से सारा निज़ाम चलता है सर, और ख़ुद एहतसाब का अमल हर इदारे में होना चाहिए। जनाब स्पीकर, यही कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में भी उनका तकर्रर करेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की एज है उसको 45 से 40 साल किया गया। हमारा यंग टैलेंट आ रहा है सर, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, हमें एक अच्छा पूल मिलेगा सर। आर्टिकल 184 में एक तरमीम की गई है कि सुओ मोटो में करें, एक्सरसाइज करें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, लेकिन सवाल गंदम जवाब चना नहीं होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मांगने कुछ जाते हैं, दे के कुछ भेज दिया जाता है। एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा हो चुका है। उसकी एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो कानून की पहली मंशा है कि जो मांगा जाए, जो प्रेयर होगी, जो मुद्दा होगा, जो कंटेंट्स होंगे एप्लीकेशन के, आप उसमें रह के आप फैसला करें, ये वहाँ पे तरमीम की गई है। आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है एक सूबे से दूसरे सूबे में केस ट्रांसफ़र करने की, और जहाँ पे ऐसा केस आए जिसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे आए, पंजाब में बैठ के या सिंध में बैठ के ऐसा पास ऑर्डर करे जिसका इतलाक़ खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक भी हो रहा है, तो वो केस की नौयत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी उसे रख सकती है। जनाब स्पीकर, इसी तरह 191A जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन द सुप्रीम कोर्ट, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो दोस्तों ने कहा कि उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेंगे नंबर ऑफ जजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेंगे, 184 की 186 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे। जो हाई कोर्ट से नीचे से फैसले आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन या लीगल इंटरप्रिटेशन जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, उन अपीलों के फैसले भी वो करेंगे, ताकि बाकी सुप्रीम कोर्ट इन मामलात से हट के जो आम लोगों के मुकदमात हैं जिनकी तादाद 60,000 है, उनको रिलीफ दे सकें। और ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दीगर अमूर भी निपटाएंगे, लेकिन इन कैटेगरीज ऑफ केसेस को ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डील करेंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह हाई कोर्ट्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो मुतारफ़ कराए गए हैं। सारा मैकेनिज़्म दे दिया गया है आइन में। एक किया गया है कि सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए हाई कोर्ट्स में जब ये राइज करना है, उसके लिए उस मुतलका सूबे की असम्बली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत में जॉइंट सिटिंग में 51% वोट्स के, मेजॉरिटी वोट्स के साथ जो है उसका एक रेजोल्यूशन पास होगी, जिसके बाद सूबाई हाई कोर्ट्स में भी, मुतलका हाई कोर्ट में वो बेंचेस बन जाएंगे। सर, ये मेन सैलिएट फीचर्स हैं
मैंने जैसे अर्ज़ किया, जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात को बेहतर किया गया, टाइमलाइंस दी गई हैं कि वो इसको पेंडिंग ना रखें। जैसे मैंने अर्ज़ किया था रिबा के बारे में, फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में, और मैं तमाम सियासी जमातों का और बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी लीगल टीम ने बहुत इस पर अरकरेज़ी की है। और हमारे जितने इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इस हुकूमत में, MQM है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जी, थैंक यू, DAP है। थैंक यू। द हाउस इज अडजर्न्ड टू